तो आपको मैं एक एक करके बताता हूँ कि कौन सा ऑप्शन कैसे काम करेगा। तो जो नए नए फीचर इसके अंदर आए हैं, तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर अभी फिलहाल दो पैकेज हैं। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला जो पैकेज है $121 वाला, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ सब्सक्राइब पे। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज़ ऐड हो गई है, बोट वॉलेट। यानी कि पहले यहाँ पर आता था फंडिंग वॉलेट, अब यहाँ पर आ गया बोट वॉलेट। यानी कि जितने भी आप इसके अंदर नए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अब आपका वो बोट वॉलेट के माध्यम से होगा। ठीक है ना। अभी मेरा यहाँ पर बैलेंस दोनों में जीरो और ये भी जीरो, यानी कि BLV भी जीरो है और USDT भी जीरो है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको पैकेज लेके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ बैक। बैक करने के बाद में मैं जाता हूँ यहाँ पर तुम्हारा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद में इस डॉट डॉट पे क्लिक करता हूँ। एक सेकेंड, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में जाता हूँ मैं वॉलेट पे। उसके बाद जाता हूँ मैं इनकम वॉलेट पे। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा अभी कुछ फंड पड़ा है, तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। एक सेकेंड। तो यहाँ पर मैं अभी मेरे पास यहाँ पर $198 पड़े हैं इनकम वॉलेट के अंदर। तो मैं यहाँ से इसको कर देता, एक सेकेंड में नोटिफिकेशन बंद कर देता हूँ पहले। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफ़र का, इस पर आपको क्लिक करना है। मैंने इस पे ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन है। एक तो हो गया हमारे पास सेल्फ का, ये वाला हो गया हमारा सेल्फ का, यानी कि हम खुद करेंगे इसको। ये हो गया अदर का। तो पहले मैं आपको सेल्फ का बता देता हूँ। तो सेल्फ का मतलब ये होगा कि जैसे मेरा सेलेक्ट फ्रॉम, इसमें यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। अब जहाँ पर मेरा फंड पड़ा है, फंडिंग में है या मेरा इनकम वॉलेट के अंदर है, तो मैं सबसे पहले इसको करूंगा। तो मैं सबसे पहले फंडिंग वॉलेट का करता हूँ, क्योंकि मेरा फंडिंग वॉलेट में BLV पड़ा है। तो मेरा फंडिंग वॉलेट क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर टू सेलेक्ट करूंगा मैं बोट को, क्योंकि मुझे बोट के अंदर पहुंचाना है। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से करेंसी को सेलेक्ट करूंगा बी लव। मैं सबसे पहले बी लव को पहुंचाता हूँ। तो मेरे बी लव यहाँ पर 30,000 के आसपास पड़े हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ बी लव को डाल के देखता हूँ। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले 10,000 बी लव को। ठीक है ना। 10,000 को ले लेते हैं। एक सेकेंड, मैं 10,000 बी लव को यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है जी। एक एक सेकेंड, 1 2 3 4, 10,000 बिल हो चुके हैं। होने के बाद में यहाँ पर ये देखो इस तरीके से है। मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा और उसके बाद में यहाँ पर मेरा हो जाएगा अमाउंट कन्फर्म। ठीक है। और ये देखो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस, ये मैंने 10,000 ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है। अब ट्रांसफ़र होने के बाद में अब मैं जाके चेक करूँगा कहाँ पर, बोट के अंदर, बोट वॉलेट में आया या नहीं आया। क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे। अभी तक यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ है। तो अभी इसको आगे देखो, ये अभी जस्ट आ गया है। ये देखो 10,000 का यहाँ पर मुझे बिल मेरा रिसीव हो गया है। ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ दोबारा से इनकम वॉलेट में, क्योंकि मेरी जो इनकम आई हुई है स्प्रीड की, उससे मैं एक पैकेज लेके देखता हूँ यहाँ पर। उसके बाद में जाता हूँ वॉलेट पे और यहाँ पर मैं इनकम वॉलेट पे, इनकम वॉलेट से जाने के बाद में यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ से अभी मैंने भेजा था बी लव, अब मैं भेजूंगा डॉलर। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया, इनकम वॉलेट में पड़ा मेरा फंड, तो मैं इनकम पे क्लिक करूंगा। अगर आपका फंडिंग में होगा फंडिंग से कर सकते हो, स्पोर्ट में होगा स्पोर्ट से कर सकते हो। क्योंकि अभी तो फंड मेरा इनकम में है, तो मैंने इनकम ले लिया। उसके बाद में टू सेलेक्ट पे क्लिक करा। यहाँ से लूंगा मैं डायरेक्ट बोट के अंदर, क्योंकि मुझे विड्रॉल्स में नहीं लेना है, मुझे डायरेक्ट बोट के अंदर लेना है, क्योंकि मुझे एक पैकेज ही लेना है। ठीक है। उसके बाद मैं सेलेक्ट करेंसी करूंगा USDT और यहाँ से $1 का फीस बोला, यानी कि फीस लगेगी आपके $101। तो मैं यहाँ से करता हूँ $102 को। ठीक है जी। क्योंकि $102 में करूंगा तो तब जाके मेरा 101 जाएगा। तो ये मेरा कन्फर्म हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से ट्रांसफ़र पे क्लिक करूंगा और यहाँ से कन्फर्म कर दूंगा। ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ ए ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस, ये भी मेरा हो चुका है। अब मैं दोबारा जाता हूँ सब्सक्रिप्शन पे वापस। मैं सब्सक्रिप्शन पे देखता हूँ मेरा $101 वहाँ पर पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ सब्सक्राइब पे और जाने के बाद में देखो दोस्तों मेरा यहाँ पर रिसीव हो चुका है, $101 आ चुका है। यानी कि $1 का मेरा फीस कट गया है और 10,000 मेरा बिल आ चुका है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक पैकेज बाय करूँगा, कन्फर्म कन्फर्म। ठीक है जी। एरर परचेज सक्सेसफुल, अभी शायद परचेसिंग में कोई प्रॉब्लम्स आ रही होगी, तो कोई बात नहीं है, मैं ट्रांसफ़र वाली चीज़ें बता रहा हूँ उसको। तो देखो इसमें एरर आ गया, फंड मेरा कट चुका है, बिल भी कट चुका है। ठीक है। तो कोई नहीं, अभी थोड़ी बहुत देर में सो जाएगा, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है। अभी मैं आपको और ऑप्शन दिखाता हूँ। ठीक है जी। और ऑप्शन भी तो देखने अभी हमें। तो फिर मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर वॉलेट पे। उसके बाद में जाता हूँ मैं इनकम वॉलेट पे। जाने के बाद में ये तो मैंने आपको बताया प्रोसेस सेल्फ का। अगर हमें किसी को दूसरी आईडी पे ट्रांसफर करना है, उसका क्या प्रोसेस होने वाला है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़ा सा रिफ्रेश ले लेते हैं। ठीक है। जस्ट सेकेंड। Assalamualaikum viewers, my name is Ali Haider and today I'm available at Khaira Gali Blue Pine Mountain Homes Phase 1. ये रिफ्रेश हो चुका है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रांसफ़र पे दोबारा।
अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया सेल्फ का प्रोसेस। अब अगर हम किसी दूसरी आईडी के ऊपर ट्रांसफर करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे? तो अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आ रहा है, एक तो सेल्फ का, एक अदर का। तो अब आपको अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैंने अदर वाले पे क्लिक कर दिया, अब सेल्फ वाला खत्म हो गया। अब यहाँ पर आपको जो जिसको भी आपको फंड भेजना है उसका ईमेल आईडी लीजिए, उसके यानी कि ईमेल आईडी लेना है उसका आपका, जिससे एक्सचेंज वन बना हुआ हो। उसके बाद में आपको नीचे सेलेक्ट फ्रॉम, यानी कि आप अपनी जो इनकम है वो उसके दूसरे, यानी कि आप किस वॉलेट से भेजना चाह रहे हैं, इनकम वॉलेट से या बोट वॉलेट से। तो मैं चाहता हूं इनकम वॉलेट से, क्योंकि ज्यादातर इनकम जो आती है हमारी वो इनकम वॉलेट में आती है। ठीक है, तो इनकम से मैं भेजूंगा किस में, मैं उसके दूसरे जो जिसकी ईमेल आईडी ली मैंने उसको किस ईमेल पे भेज, यानी कि उसके किस वॉलेट में भेजना है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ बोट में, क्योंकि उसको पैकेज लेना होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं अपने इनकम से भेजूंगा, उसका जाएगा वो बोट के अंदर। यहाँ से करेंसी को सेलेक्ट करेंगे USDT, और उसके बाद में यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे। ठीक है ना, एक यानी कि 100 प्लस होना चाहिए। $1 का यहाँ पर चार्ज रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पर $1 का चार्ज रहेगा। यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है जितना भी आपको ट्रांसफर करना है। जैसे 100 करना तो 100 डाल, यानी कि 100 तो नहीं होगा, 100 से ऊपर ही होगा, तो $101 डालना आपको। ठीक है, अभी मेरा बैलेंस कम है तो कोई नहीं। तो ये प्रोसेस होगा इसका। ऊपर आपको ईमेल आईडी लेनी है जिसको भी आपको ट्रांसफर करना है एक्सचेंज ऑन की। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोसेस होगा। या आप अगर आपकी बोट के अंदर इनकम है तो बोट से ले लो, बोट टू बोट हो जाएगा, या इनकम से बोट हो जाएगा, यानी कि दूसरे बंदे का बोट में जाएगा। यानी कि दूसरे बंदे का तो सिर्फ बोट में ही जाएगा, वहां पर कोई इनकम में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका ट्रांसफर करने का प्रोसेस। सेल्फ का मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं डिपॉजिट की तरफ। डिपॉजिट वाला प्रोसेस देखते हैं, डिपॉजिट में कौन सा वॉलेट वहां पर शो करता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आगे डिपॉजिट पे, और यहाँ पर डिपॉजिट पे चेक करते हैं सेलेक्ट कॉइन। ठीक है, और यहाँ पर अभी सेलेक्ट कर लेते हैं USDT को, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं नेटवर्क को BEP20। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा काम कंप्लीट होने वाला है, जस्ट सेकेंड। यहाँ पर एक QR कोड आ चुका है। अभी हमारा ये जो जाएगा ये किस में जाएगा, शायद ये बोट में जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि फंडिंग वाला तो सिस्टम खत्म हो गया है। अगर ये फंडिंग में भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। अगर ये फंडिंग में भी जाएगा तो फंडिंग से डायरेक्ट आप ट्रांसफर कर सकते हो बोट के अंदर। ठीक है जी, अगर ये तुम्हारा यहाँ पर डिपॉजिट में, तो क्योंकि मेरे पास अभी कोई एक्स्ट्रा फंड तो है नहीं जो मैं इस पर डिपॉजिट करूंगा। वो आपको, अगर आपका ये फंडिंग में आ जाता है, जैसे पहले आपका डिपॉजिट हुआ था फंडिंग के अंदर, तो आप ट्रांसफर पे जाओ, सिंपल सी बात है। यहाँ पर सेलेक्ट करो फंडिंग, उसके बाद में यहाँ सेलेक्ट करो बोट, और यहाँ से नीचे ले लो USDT, जो भी आपको करना है। सिंपल, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। ठीक है ना, जो नए फीचर्स इसके अंदर आए हैं ये बिल्कुल इजी है। $1 का आपका चार्ज लग रहा है इसके अंदर, चाहे आप इंटरनल बोट में ट्रांसफर करो या आप किसी दूसरी आईडी के ऊपर ट्रांसफर करो, एक का आपका लगेगा। अब मैंने जो पैकेज लिया था, देखता हूँ मेरा पैकेज अभी मेरा शो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है ना, 17 पैकेज थे मेरे। अभी देखते हैं, एक सेकेंड, अभी यहाँ पर पता चल जाएगा जो मैंने पैकेज लिया है। ईमेल पे तो मुझे मैसेज आ चुका है। ठीक है ना, हाँ देखो पैकेज में मेरा बाय हो चुका है, ये देखो क्यू में आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब मेरा पैकेज सक्सेसफुल हो चुका है। एरर आ गया था बट सक्सेसफुल हो गया है। ये देखो अभी जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, कभी आप सोचोगे पहला होगा, तो पहला नहीं है। ये देखो अभी आज है 6 नवंबर। ठीक है ना, ये रहा 6 नवंबर 11:06 पे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये देखो बी लव से किया है मैंने, क्यू के अंदर है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैकेज को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस हो गया, और मैं आपको देखता हूँ इसके अंदर कुछ और मिलेगा क्या। इनकम पे चले जाते हैं वापस, और यहाँ पर मेरे हिसाब से तो अब तो देखो आपको जो डायरेक्ट इनकम होती है और स्पीड इनकम आपकी सिंपल सी बात है वॉलेट में ही आएगा। एक सेकेंड, डायरेक्ट इनकम और आपकी बोट इनकम सिंपल सी बात है आपका वॉलेट में इसमें ही आएगा, यहाँ पर इनकम वॉलेट के अंदर ही। और जो बोट वाली इनकम है जो हमें आर्बिट्रेज से मिल रही है वो तो ट्रांसफर करके आप यहीं पर ही लेकर आओगे। यहाँ पर लाने के बाद में फिर ट्रांसफर करना आपको बोट में करना या इनकम में करना या विड्रॉल में करना। अगर आपको विड्रॉल करना है, ठीक है ना, तो विड्रॉल का प्रोसेस बता देता हूं। अगर आपको विड्रॉल करना है तो सिंपल सी बात है, विड्रॉल करने के लिए आपको ट्रांसफर पे जाओ, और यहाँ पर सेल्फ ही रहेगा, अदर तो अदर नहीं करना आपको। यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर इनकम पे जाओ, नीचे यहाँ पर जाओ विड्रॉल वाले ऑप्शन पे, और यहाँ सेलेक्ट करो